उंगली पर लगे इस निशान का मतलब है कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, किसी चुनाव में वोट डाला है। लेकिन एक सवाल यह है कि वोट डालने के बाद उंगली पर जो स्याही, जो इंक लगाई जाती है, वो आखिर इतने दिन तक हटती क्यों नहीं है? कहां पर यह स्याही बनती है और इसको लेकर किस तरह का इतिहास है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, और वोट डालने के बाद उंगली पर स्याही लगाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो आपको इन सारे सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। वोट करने के दौरान यह स्याही इस बात को सुनिश्चित करती है कि आपका वोट डल चुका है, अब कोई और आपका वोट नहीं डाल सकेगा। हालांकि बहुत से शातिर लोग इस स्याही को मिटाने की कोशिश भी करते हैं ताकि वो फर्जी मतदान करें, लेकिन यह स्याही आसानी से नहीं हटाई जा सकती। खैर, आपको बताते हैं कि स्याही का सबसे पहले इस्तेमाल 1962 के आम चुनाव में किया गया था और तब से अब तक इसी स्याही का इस्तेमाल चुनाव आयोग करता आया है। इसका कोई दूसरा विकल्प चुनाव आयोग अब तक नहीं ढूंढ पाया है। वोट डालने के बाद उंगली पर स्याही लगाने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। वोट के दौरान उंगली पर लगने वाली यह स्याही दक्षिण भारत की एक कंपनी में बनाई जाती है और इस स्याही को बनाने का अधिकार देश में सिर्फ इसी कंपनी को है और इस कंपनी का नाम है मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड। सन 1937 में MVPL नाम की इस कंपनी की स्थापना हुई थी और उस समय मैसूर के महाराजा नलवाड़ी कृष्णराजा वड़ियार ने इसकी शुरुआत की थी। कंपनी इस स्याही को थोक में नहीं बेचती है। मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड के जरिए सरकार या चुनाव से जुड़ी एजेंसियों को ही इस स्याही की सप्लाई की जाती है। हालांकि यह कंपनी और भी कई तरह के पेंट्स बनाती है, लेकिन इसकी खास पहचान चुनावी स्याही बनाने के लिए ही है और इस स्याही को इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये चुनावी स्याही मिटती क्यों नहीं? इसमें ऐसा क्या होता है कि कई दिन तक यह हमारी उंगली में लगी रहती है, हमारी त्वचा पर लगी रहती है? इस चुनावी स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कम से कम 3 दिन तक त्वचा से नहीं मिटाया जा सकता। जानकार बताते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट केमिकल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने और सूखने के बाद काले रंग या गहरे भूरे रंग का हो जाता है। जब चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर स्याही लगाता है तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से धोया नहीं जा सकता। यह निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल पुराने हो जाते हैं और वो उतरने लगते हैं। MVPL की वेबसाइट बताती है कि उच्च क्वालिटी की चुनावी स्याही 40 सेकंड से कम समय में सूख जाती है। इसका रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि उंगली पर लगने के 1 सेकंड के भीतर यह अपना निशान छोड़ देता है। मैसूर पेंट्स एंड वर्निश कंपनी मालदीव, मलेशिया, कंबोडिया, अफगानिस्तान, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका में भी स्याही का निर्यात करती है। भारत में मतदाता के बाएं हाथ के अंगूठे के बाजू वाली उंगली के नाखून पर इस स्याही को लगाया जाता है। वहीं कंबोडिया और मालदीव में इस स्याही में उंगली डुबोनी पड़ती है। बुरुंडी और बुर्किना फासो में इसे हाथ पर ब्रश से लगाया जाता है। अफगानिस्तान में इसे पेन के माध्यम से लगाया जाता है। तो ये इतिहास था, ये एक बहुत दिलचस्प सी कहानी थी जो आपके सामने हमने पेश की है और ये आपको पसंद भी आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप जरूर शेयर करें।